बीजेपी की एक नेत्री का वो लाइन, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि मंदिर क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि मंदिर क्यों लूटा। मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। पहला मुद्दों से मैं बात करता हूं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ने संसद में पेश अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2015-22 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या विकास परियोजना में भारी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। कैग ने, जो सरकार की रिपोर्ट होती है। दूसरा, कैग की 208 पन्नों की रिपोर्ट में 18 बार अयोध्या जिक्र है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि विकास कार्यों में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपया का अनुचित लाभ, अनड्यू बेनिफिट्स पहुंचाया गया। ये कैग ने कहा। तीसरा है, राम मंदिर ट्रस्ट का कोई वैधानिक या सरकारी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिका पीआईएल दायर की करदान की लूट के बाद तुरंत कैग ऑडिट की मांग की गई। अब सवाल ये उठता है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद में भारी, जो जमीन 2 करोड़ रुपया में खरीदी गई थी, उसे महज 5 मिनट के भीतर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपये में बेचकर चंदे की खुली लूट की गई। मात्र 5 मिनट। 2 करोड़ में हमने जमीन खरीदी और 5 मिनट के बाद ट्रस्ट में हमने उनको 18.5 करोड़ रुपये में बेचकर चंदे खुले। पांचवा है, सरकारी सर्किल रेट के अनुसार अयोध्या के घाटा संख्या 25, अयोध्या के घाटा संख्या 25 की जो जमीन मात्र 1.73 करोड़ रुपए की थी, मात्र 1.73 करोड़, उसे मंदिर ट्रस्ट के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा 29.68 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। उसी वक्त 1.73 करोड़ की जमीन 29.68 करोड़ में मंदिर के एक पदाधिकारी ने खरीद लिया। छठा है, प्रशासन द्वारा स्थानीय साधु से सरकारी नजूल जमीन वापस लिए जाने के बावजूद राम मंदिर ट्रस्ट ने उसी जमीन के अधिग्रहण के नाम पर उस साधु को 23.61 करोड़ रुपया का अवैध भुगतान कर दिया। अवैध, कोई मतलब नहीं था। 23.61 करोड़ रुपया अवैध भुगतान कर दिया। 2026। अब आइए, आप अयोध्या पुलिस की छापेमारी और एसआईटी जांच में लगभग राम मंदिर के शौचालय बाथरूम के भीतर से 79 लाख, लगभग 79,85,हजार नगद और 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कागजात बरामद किए गए। वहीं पर दूसरी चीज, राम जन्मभूमि आंदोलन के मूल पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ने ऐतिहासिक आरोप लगाया था कि 1989-90 में शीला पूजन के दौरान विश्व भर के जुटाए गए 1,400 करोड़ रुपए के चंदे को निजी ट्रस्टों में डायवर्ट किया गया दिल्ली के कहने पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये निर्मोही अखाड़ा के ऐतिहासिक निर्णय और मीटिंग के बाद आरोप लगा। 1,400 करोड़ डाइवर्ट कर दिया गया। तिरुपति टीटीडी मंदिर में 54 करोड़ रुपए का सिल्क दुपट्टा घोटाला, जहां एक दशक 2015-25 तक भगवान के लिए शुद्ध रेशम के बजाय 100% पॉलिएस्टर के दुपट्टे सप्लाई किए गए। 2025-26 में 1,738 करोड़ रुपए का दान प्राप्त करने वाला तिरुपति की व्यवस्था तब सामने आई जब वहां प्रसादम लड्डू की मिलावटी घी का इस्तेमाल होने लगा। देश के सबसे अमीर मंदिर
का शुमार 12वीं सदी के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार, जहां अनुमानित 128 किलो सोना और 200 किलो चांदी की चाबी 2018 में आधिकारिक रूप से गायब हो गई। आज तक हम ढूंढते रह गए, उसका चाबी नहीं मिला आज तक, अभी तक। वो चाबी कहां है? कहां है वो मंदिर के दीवाने? कहां है वो भगवान के दीवाने? वो चाबी कहां है? यह सबसे बड़ा सवाल है इस देश के जन महानतम आस्था में विश्वास रखने वाले सनातन के लिए, जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, जो ईश्वर राम रहीम अल्लाह के प्रति, सबके प्रति आस्था रखते हैं। कहां है वो चोर जिन्होंने सब कुछ चोरी करके चाबी चुरा करके रखा हुआ है? दूसरा, जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1960 के तहत खजाने का हर 3 साल में ऑडिट अनिवार्य है। लॉ कहता है, उस मंदिर का ये लॉ है। लेकिन 1978 के बाद आज तक उस अथाह खजाने की संपत्तियों का कोई आधिकारिक ऑडिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आधिकारिक ऑडिट? आंध्र प्रदेश के गुरुवारा स्थित कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 1 करोड़ रुपए की चोरी ट्रस्ट के 31 सदस्यों ने मिलकर कर ली और उस पर जांच नहीं हुआ। काहे? सबरीमाला मंदिर केरल में गोल्ड प्लेटिंग घोटाले में वैष्णो देवी श्राइन में चढ़ावे में नकली चांदी का प्रचलन यह साबित करता है कि मंदिरों की वित्तीय लूट मची हुई है। दूसरा, स्पिरिचुअल टूरिज्म लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपया 50 बिलियन तक पहुंच गई और सत्ताधारी पार्टी ने कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर पूरी तरह पूरे भारत के मंदिर पर कब्जा कर लिया। दूसरा चीज, एक प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट आई, इकोनॉमिकल सर्वे, एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में अयोध्या के धार्मिक पर्यटन से सालाना 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न हो रहा है। 50,000 करोड़ फायदा स्थानीय लोगों को के बजाय टोटल कॉर्पोरेट को, परिवार को दिया जा रहा है। टोटल, एक भी सनातन को नहीं, एक भी आम हिंदू को नहीं, एक भी गरीब को नहीं, एक भी अयोध्या वासी नहीं, एक भी किसान वासी नहीं, एक भी कॉमन मैन नहीं, एक भी मिडिल मैन नहीं, एक भी लोअर मैन नहीं, एक भी ईबीसी एसटी एससी नहीं। सारा का सारा पैसे का लाभ कॉर्पोरेट और गुजराती परिवार को। दूसरी चीज, इलेक्ट्रल बॉन्ड के डेटा से यह चौंकाने वाला सच उजागर हुआ। अयोध्या, काशी, अन्य धार्मिक शहरों में हजारों करोड़ के कंस्ट्रक्शन, ठेके, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने सत्ताधारी पार्टी को करोड़ों रुपया का गुप्त चंदा दिया इस नाम पे, अयोध्या और काशी अन्य के नाम पर।